नमस्कार। आप सभी को दशहरा विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था। सत्य की असत्य के ऊपर जीत हुई थी। उसी तरह इस चैनल का मकसद है कि हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो सच्चाई है वो सबके सामने लाने की। अगर आप किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से परेशान हो, जैसे कि किसी भी तरह का दर्द हो जो सालों से आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, कंधे का दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, स्पॉन्डिलोसिस हो, साइटिका हो, कहीं नस दबी हो, या किसी भी तरह का दर्द शरीर में आपको परेशान कर रहा है, या फिर पेट संबंधित बीमारियां जो आपको सालों से परेशान कर रही है, जैसे या फिर सांस फूलना, एलर्जी हो जाना, साइनस, सर दर्द, और आप बोल सकते एलर्जी, स्किन डिसीजेस, ये सब गंभीर बीमारियां आपको सालों साल परेशान कर रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए। ये सभी गंभीर स्वरूप की जो बीमारियां है, उसका मूल कारण, उसका जो रूट कॉज है वो है बैड पोस्चर। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बैड पोस्चर क्यों होता है, बैड पोस्चर के कारण क्या है, या फिर बैड पोस्चर को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि बैड पोस्चर क्यों होता है। अगर हमें क्यों समझ गया तो हम उसको इलाज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोस्चर क्या है। पोस्चर एक शरीर की पोजीशन है। जैसे कि आपने देखा होगा, हर इंसान अलग अलग तरह से खड़ा रहता है। कोई इंसान की खड़े रहने की जो स्टाइल है वो अलग हो सकती है, किसी की अलग हो सकती है। तो ये अलग अलग क्यों होती है, या फिर वो उसी तरह खड़ा क्यों होता है। हम अक्सर बात करते हैं, अरे मुझे ऐसे ही खड़ा रहने की आदत हो गई है, या फिर मुझे ऐसे ही सोने की आदत है, अगर मैं अलग पोजीशन में सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमें उसकी आदत हो चुकी है। तो ये आदत क्यों होती है, और ये आदत ही आपकी पोस्चर को बिगाड़ती है। तो पहले अगर हमने ये जान लिया कि पोस्चर क्या है, पोस्चर एक शरीर की पोजीशन है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एक आदत लग चुकी है। तो ये आदत क्यों लगती है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्चुअली कोई भी इंसान अगर किसी विशिष्ट पोजीशन में ही खड़ा रहता है, उसका मेन वजह होता है कि उसको उस पोजीशन में कंफर्ट लगता है, मतलब एक सहजता होती है, उसको अच्छा लगता है अगर वो पोजीशन में खड़ा रहेगा। फिर क्या होता है, ये जो उसका कंफर्ट है, ये जो मैसेज है कि मुझे अच्छा लगता है इस पोजीशन में, ये मैसेज ब्रेन को जाता है अपनी सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू। अगर फिर ब्रेन उस मैसेज के अनुसार जज करता है कि इस पोजीशन में शरीर को कंफर्ट मिलता है, और फिर यही कंफर्ट के वजह से ब्रेन आपको उसी पोजीशन में हमेशा खड़ा करता है, और फिर धीरे 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 वो आदत बन जाती है, और फिर वो आपका पोस्चर बन जाता है। तो अभी हमने ये देख लिया कि पोस्चर डिसाइड होने में, मतलब किसी तरह विशिष्ट पोजीशन में आप खड़े रहते हो, उसके पीछे का कारण क्या है कि आपका कंफर्ट, उस पोजीशन में आपको कंफर्ट मिलता है जो ब्रेन एक्सेप्ट करता है, और ब्रेन फिर वो पोजीशन में आपको खड़ा रखता है। इसका मतलब, तो अगर ब्रेन ही मेन है पोस्चर खराब करने में, या फिर खराब होने का मेन कारण ब्रेन ही है, तो अगर हमें पोस्चर ठीक करना है तो क्या करना होगा, हमें ब्रेन को नई पोजीशन की ट्रेनिंग देनी होगी। और ब्रेन तभी एक्सेप्ट करता है, जो हमने देखा कि जो कंफर्ट रहेगा उसी में ब्रेन एक्सेप्ट करेगा। तो हम जो कुछ करेंगे पोस्चर ठीक करने के लिए, उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो सब चीज़ें ब्रेन के लिए कंफर्ट होनी चाहिए। ब्रेन के लिए इन द सेंस अपने बॉडी के लिए कंफर्ट होनी चाहिए। जब तक वो कंफर्ट नहीं रहेगी तब तक ब्रेन वो सब सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपके पोस्चर में बदलाव नहीं आएगा। अभी फिलहाल आप देखते होंगे सब तरह यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा कि सब तरह क्या होता है, कोई गर्दन क्रैक कर रहा है, कंधा क्रैक कर रहा है, स्पाइन को क्रैक कर रहा है, हड्डियों में से आवाज़ निकल रहा है, और बोल रहा है इससे पोस्चर ठीक हो जाएगा। या फिर आपको अक्सर सलाह दी जाती है कि आप स्ट्रेचिंग करो,
अगर आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा। ये सभी जो भी उपाय आपको पोस्चर ठीक करने में बताए जा रहे हैं, ये सभी में कई भी ब्रेन के लिए या अपने शरीर के लिए कंफर्ट नहीं है। और जब तक कंफर्ट नहीं रहेगा तब तक कोई भी चीज़ ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये स्ट्रेचिंग करके या फिर किसी भी तरह का हड्डियों में से आवाज़ निकालना या क्रैकिंग करना, उससे भी किसी भी तरह का पोस्चर ठीक नहीं हो सकता। और आज तक किसी का पोस्चर उसी से ठीक नहीं हुआ होगा। आपका भी इसके बारे में कुछ अनुभव रहेगा कि आपने स्ट्रेचिंग की होगी, आपने या किसी कायरोप्रैक्टर या किसी और ट्रीटमेंट लेके आपने बोन क्रैक करवाए होंगे, और उसके बाद अगर आपका पोस्चर ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम उसके बारे में फिर अगले वीडियो आपको कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि पोस्चर को सही करने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है जो रिसर्च बेस है और 100% साइंटिफिक है, रिसर्च बेस है, प्रूवन है। उसके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या है कि आपका पोस्चर बैड पोस्चर है और उसको हमें ठीक करना है, तो क्या करोगे? आपको पहले तो ऐसी पोजीशन दी जाएगी जो कंफर्ट रहेगा आपके शरीर के लिए, और वो कंफर्ट पोजीशन में आपको एक सही तरीके से डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें कंफर्ट में करते हो तो उसका नतीजा होगा क्या? जब आप ये कुछ दिनों तक, कुछ महीने तो करोगे, तो धीरे धीरे ब्रेन वो न्यू पोजीशन, आपकी बॉडी की न्यू पोजीशन एक्सेप्ट करेगा और फिर आपके पोस्चर में ज़रूर बदलाव आएगा। तो पोस्चर सही करने का साइंटिफिक रिसर्च बेस तरीके के बारे में अभी हम बात करेंगे। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पोस्चरल रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट। उसकी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो बिल्कुल साइंटिफिक है, रिसर्च बेस है और प्रूवन है। सालों से उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कई लोग ठीक हो रहे हैं और उसका रिसर्च इतना डीप लेवल पे है, तो उसे पता चलता है कि हर एक्सरसाइज में आप ठीक कैसे होंगे। तो इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से आगे जाके उस टाइप की सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जिससे आप आपके घर पर रहकर वो एक्सरसाइज कर आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो अगर आपका पोस्चर अपने घर बैठे बैठे ठीक करना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।